चलिए, तो आज अपना जो टारगेट है एकदम बढ़िया जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आर्मेचर की कोर, आर्मेचर वाइंडिंग, कोयल, कोयल स्पान या कोयल पिच, पोल पिच, फुल पिच और शॉर्ट पिच। ये आज का हमारा टारगेट है। हम पढ़ेंगे कि आर्मेचर की कोर क्या होती है, आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, कोयल क्या होती है, कोयल स्पान। ये हमारा आज टारगेट है। तो एकदम बेसिक और जीरो लेवल से मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो मैंने एक डीसी जनरेटर का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया है, उसके बाद जस्ट अगला वीडियो आप ये समझे। अब देखो मैं क्या समझा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये मेरा डीसी जनरेटर है, ये जो आपको दिख रहा है ये डीसी जनरेटर है, ठीक। ये मेरा डीसी जनरेटर है। डीसी जनरेटर के इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद अगला वीडियो ये है। अब डीसी जनरेटर में मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आर्मेचर की कोर क्या होती है। ये मेरा टारगेट है। डन। अब देखो डीसी जनरेटर में ये एक पोल है, ये हमने मान लिया ये हमारा नॉर्थ पोल है, और इसके अलावा ये हमने मान लिया कि ये हमारा साउथ पोल है। डन। टॉपिक में तुम्हें क्या पढ़ाना चाह रहा हूं, आर्मेचर की कोर। अच्छी बात है। मेरे दिमाग में अचानक क्या आ गया, डीसी जनरेटर, और डीसी जनरेटर का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है जो कि फील्ड वाइंडिंग ने बनाया है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं कि आर्मेचर की कोर क्या होती है। तो देखिए ये मेरा डीसी जनरेटर है और ये डीसी जनरेटर का घूमने वाला भाग है। ये जो आपको दिख रहा है ये डीसी जनरेटर का घूमने वाला भाग है। तो डीसी जनरेटर का जो घूमने वाला भाग है उसी को हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। डन है भाई। मैं तुम्हें पढ़ाना क्या चाहता हूं, आर्मेचर की कोर, और मैं कह रहा हूं कि डीसी जनरेटर में जो भाग घूमता है उस घूमने वाले भाग को ही हम आर्मेचर कहते हैं। चलो बढ़िया है। अब देखो इस आर्मेचर में इस तरह से स्लॉट होते हैं। ये जो आर्मेचर है इस आर्मेचर में इस तरह के क्या होते हैं, स्लॉट। ये आपके स्लॉट है, ये जो है ये आपके स्लॉट है। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ये ही वास्तव में आर्मेचर की कोर है। ये जो आपको दिखाई दे रही है यही आर्मेचर की कोर है। ये जो दिखाई दे रही है वही आर्मेचर की कोर है। तो आर्मेचर की कोर के बारे में मैं अभी तक क्या समझाऊं, मैं ये समझाऊं कि डीसी जनरेटर में जो भाग घूमता है, जो भाग आपका घूमता है उसी को हम आर्मेचर कहते हैं। और अभी तक इस पर कुछ नहीं है, यानी कि बिल्कुल खाली है, तो इसी को हम बोलते हैं आर्मेचर की कोर। एकदम भाग है। तो जो डीसी जनरेटर का जो घूमने वाला भाग है, रोटेटिंग जो पार्ट है, उसी को बोलते हैं हम आर्मेचर कोर। अब बात यह है कि ये आर्मेचर की कोर का क्या रोल है। भाई एक तो ये आर्मेचर की कोर घूमती है, ठीक बात है। मैंने आगे लिखा हुआ है आर्मेचर वाइंडिंग है, यही तो लिखा हुआ है। तो देखो ये आर्मेचर की कोर में यहां पर जो है ये जो जगह आपको दिख रही है, इस खाली जगह में जो वाइंडिंग होती है उसका नाम है आर्मेचर वाइंडिंग। मतलब बात यह है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर की वाइंडिंग कहां लगी होती है, आर्मेचर की कोर के ऊपर लगी होती है। मतलब बात यह है आर्मेचर वाइंडिंग जो है ना वो कहां होती है, आर्मेचर की कोर के ऊपर होती है। मतलब आर्मेचर वाइंडिंग का एक तरह से घर है, ये कौन है, आर्मेचर कोर। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि आर्मेचर की वाइंडिंग है ये आर्मेचर की कोर पर होती है। जब ये मेरा आर्मेचर घूमता है, यानी कि जब मेरी आर्मेचर वाइंडिंग क्या करती है, घूमती है, तो इस आर्मेचर वाइंडिंग में ही वास्तव में बिजली पैदा होती है, जो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। डन है। तो अभी मेरा जो टारगेट है वो आर्मेचर वाइंडिंग नहीं है। अभी मैं आर्मेचर वाइंडिंग आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको बता रहा हूं आर्मेचर की कोर। डन है। तो एक तो आर्मेचर की कोर में आर्मेचर वाइंडिंग होती है। अब बात है कि ये जो गोल गोल वस्तु दिख रही है ये बनी किसकी होती है, तो ये वास्तव में जो आर्मेचर की कोर है ये बनी होती है सिलिकॉन और स्टील की बनी होती है।
सिलिकॉन और स्टील की बनी होती है। ये जो आर्मेचर की कोर आपको दिख रही है, इसमें एक तो सिलिकॉन है और दूसरा क्या है, स्टील है। और आपको पता है स्टील में क्या होता है, स्टील में भी आयरन होता है और आयरन के अलावा कार्बन होता है, ये आपको पता होगा। और ये भी पता होगा कि ये सिलिकॉन आपका क्या है, सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन आपका सेमीकंडक्टर है। डन और नो डन? मतलब ये जो गोल गोल वस्तु आपको दिख रही है, जिसको मैं आर्मेचर की कोर कह रहा हूं, ये बनी होती है सिलिकॉन स्टील की। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये सिलिकॉन स्टील है, इसमें ज्यादा मात्रा में क्या होता है, आयरन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आर्मेचर है ये आपका आयरन का बना होता है, क्योंकि ज्यादा भाग इसमें आयरन का ही होता है, मतलब ये आयरन का बना होता है। चलिए, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब देखो, दो बातें हम आपको बता रही है। ये वास्तव में जो आपको आर्मेचर दिख रहा है या आर्मेचर की कोर जो दिख रही है, ये लोहे की है या यूं कहें सिलिकॉन स्टील की है। तो इस आयरन में दो लॉस होते हैं, एक होता है एडी करंट लॉस और एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस। तो ये जो एडी करंट लॉस है ना, इसको कम करने के लिए ये जो आपकी आर्मेचर की कोर है, इसमें लेमिनेशन भी लगाती है। इसमें लेमिनेशन का प्रयोग भी किया जाता है और लेमिनेशन के रूप में वायरलेस का उपयोग कर सकते हैं या फिर पेपर का हम यूज कर सकते हैं। डन और नो डन? क्या चल रहा है भाई, मैं पढ़ा रहा हूं आपको आर्मेचर की कोर। तो मैंने कहा कि भाई डीसी जनरेटर ले लो आप, ठीक। डीसी जनरेटर का जो घूमने वाला भाग है वही आर्मेचर कहलाता है और ये आर्मेचर की कोर है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं, ये वास्तव में स्लॉट है। ये जो आपको खाली जगह दिख रही है, ये खाली जगह क्या कहलाती है, आपकी स्लॉट कहलाती है। ये जो है ये वास्तव में स्लॉट है और स्लॉट के अंदर क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है। अब बात है कि ये बना किसका है, घूमने वाला भाग, ये बना है सिलिकॉन स्टील का। मैंने कह दिया स्टील में भी ज्यादा मात्रा में क्या होता है, आयरन होता है। अब आयरन में दो लॉस है, एक एडी करंट लॉस और दूसरा हिस्टैरिसीस लॉस। तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए इसके अंदर हम क्या लगाते हैं, लेमिनेशन लगाते हैं। लेमिनेशन के रूप में या तो पेपर होता है या क्या होता है, वार्निश होता है। उसके अलावा अब हम एक बात और आपको बताते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डीसी जनरेटर में नॉर्मली आर्मेचर कोर का प्रयोग क्यों करते हैं। तो देखो, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो इस तरह से आप समझिए, इस तरह से मैग्नेट का फ्लक्स आ रहा है, नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है। तो ये जो आयरन है ना, यानी सिलिकॉन स्टील मतलब जो लोहा है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेट आसानी से आ जाता है। मैं क्या कह रहा हूं भाई, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ से साउथ की ओर जो मैग्नेट आ रहा है वो लोहे में होकर आ रहा है या सिलिकॉन स्टील के आर्मेचर कोर में से होकर आ रहा है। तो ये जो आयरन है आपका, ये आपका जो सिलिकॉन स्टील है, ये आसानी से मैग्नेट बन जाता है, या यूं कहूं इसमें से आसानी से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो जाता है। मतलब मेरा ये है कि ये जो आर्मेचर की कोर है ना, ये लो रिलक्टेंस का पाथ प्रोवाइड करती है। लो रिलक्टेंस है और उसका पाथ प्रोवाइड करती है, रास्ता प्रोवाइड करती है। समझ में नहीं आया भाई, ये नॉर्थ से मैग्नेटिक फ्लक्स साउथ की ओर आएगा, तो आएगा इस कोर में से होके जो कि आयरन की है, और जो आयरन है इससे मैग्नेट आसानी से पास होता है या ये आसानी से मैग्नेट बनता है, तो इसका लो रिलक्टेंस का पाथ ही प्रोवाइड करता है। मतलब ये है कि ये जो आर्मेचर की जो कोर है, इसमें आसानी से मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, मतलब इसकी हाई होती है क्या, परमेबिलिटी। इसकी परमेबिलिटी है वो क्या होती है, हाई होती है। परमेबिलिटी क्या है, मान लो ये दो मटेरियल है, ये मैंने मान लिया, एक और ये दो, मैंने ये मान लिया इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा आ रहा है, इसमें कम आ रहा है, या यूं कहूं इसको मैग्नेट बनाना कठिन है और इसको मैग्नेट बनाना आसान है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं, इसकी परमेबिलिटी कम है और इसकी परमेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा परमिशन दे रहा है किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को। बात समझ में आ गई? तो ये हुई आर्मेचर की कोर की बात। आर्मेचर की कोर, आर्मेचर की कोर, आर्मेचर की कोर, आर्मेचर की कोर। अरे भाई, डीसी जनरेटर्स में मुझको बिजली बनानी है, तो डीसी जनरेटर में जो भाग घूमता है उसको बोलते हैं आर्मेचर। और आर्मेचर में ये जो दिख रहा है आपको, ये स्लॉट।
अब ये आर्मेचर की कोर है, तो इस स्लॉट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होती है आर्मेचर वाइंडिंग। जब ये आर्मेचर की कोर घूमती है, जब ये आर्मेचर वाइंडिंग घूमती है कहां पर, मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो इस आर्मेचर वाइंडिंग में बिजली बनती है, या यूं कहूं इस आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा होता है। मैंने क्या कहा है, इस आर्मेचर की कोर के बारे में 4-5 बात कही है। एक तो है सिलिकॉन स्टील का है, देसी बात कहें तो लोहे का है। दूसरा मैंने क्या कहा है, इसके अंदर लेमिनेशन है ताकि एडी करंट लॉस कम हो जाए। परमेबिलिटी इसकी क्या है, ज्यादा। परमेबिलिटी परमेबिलिटी परमेबिलिटी, अरे परमेबिलिटी को मतलब यह है परमिशन टू पास दी मैग्नेटिक फ्लक्स। देसी बात कहूं तो जो में सु मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा पास हो या जिसको मैग्नेट बनाना आसान हो, उसकी परमेबिलिटी हाई होती है। अगर मान लो यहाँ आयरन नहीं होता, मान लो यहाँ आयरन नहीं है, तो फिर क्या है, खाली जगह में एयर है, अब भी ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसी तरह से जाएगा। लेकिन हवा को मैग्नेट बनाना कठिन है, तो इसलिए ये लो रिलक्टेंस का पाथ प्रोवाइड करता है। तो ये बात हो गई इसकी आर्मेचर कोर की। अब हम बात करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग की। तो अब अपना जो टारगेट है वो है आर्मेचर वाइंडिंग। अब हम आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक बात तो ये साफ है कि आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होती है, डीसी जनरेटर से बाहर। अरे नहीं, आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर की कोर के स्लॉट में होती है। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि ये जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है, ये जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है, ये वास्तव में होती कहाँ है, आर्मेचर वाइंडिंग वास्तव में आर्मेचर की जो आर्मेचर का जो कोर है और कोर का जो स्लॉट है उसमें होती है। मतलब आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ है, आर्मेचर की कोर और कोर के भी स्लॉट में है। ये बात में मुझे कोई डाउट नहीं। अगर दूसरी वे मैं बात करूं तो आर्मेचर की कोर क्या करती है, घूमती है। तो आर्मेचर की कोर के ऊपर कौन सी वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग, ये भी क्या करती है, घूमती है। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि डीसी जनरेटर में कौन सी वाइंडिंग घूमती है, आर्मेचर वाइंडिंग। तो ये भी कंफर्म है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग है ये रोटेट करती है या नहीं करती, तो ये बात कंफर्म है कि ये रोटेट करती है। यस, बिल्कुल ये क्या करती है, घूमती है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग घूमती है। कहां पर, फील्ड वाइंडिंग ने जो फ्लक्स बनाया है उसमें क्या कर रही है, घूम रही है। अब देखो, जब ये वाइंडिंग घूमेगी फ्लक्स में, तो इस वाइंडिंग में क्या उत्पन्न होगा, ईएमएफ। इस वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होगा, इस वाइंडिंग में बिजली उत्पन्न होगी। डीसी जनरेटर में बिजली बनती है, डीसी जनरेटर में बिजली बनती है। अरे भाई, डीसी जनरेटर में बिजली बनती कहां है, डीसी जनरेटर में बिजली बनती है आर्मेचर वाइंडिंग में बनती है। जब ये आर्मेचर वाइंडिंग क्या करती है, घूमती है। तो डीसी जनरेटर में बिजली बनती है, डीसी जनरेटर में बिजली बनती है, तो बनती कहां है, आर्मेचर वाइंडिंग में बनती है, जो कि आर्मेचर वाइंडिंग क्या कर रही है, घूम रही है। तो ये बात कंफर्म है कि डीसी जनरेटर का वो भाग जिसमें बिजली बन रही है वो कौन सी वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, कौन सी वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग में वास्तव में क्या होता है, कोयल होता है, कोयल होती है। ये जो आपको दिख रही है ये वास्तव में कोयल है, कोई बात नहीं। और कोयल में भी क्या होते हैं, कंडक्टर। तो वो वास्तव में ये कॉपर के कंडक्टर है, वास्तव में ये कॉपर के कंडक्टर है। अब ये मैं क्या कह रहा हूं भाई, मैं कह ये रहा हूं कि डीसी जनरेटर है, उसकी जो आर्मेचर वाइंडिंग है जो घूम रही है। तो बात ये है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग है, वास्तव में जो आर्मेचर वाइंडिंग है, इस आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग में वास्तव में कोयल होती है। अगर मैं बात करूं, ये एक कोयल है सिंगल टर्न की, ये एक सिंगल टर्न की कोयल है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये मैंने मान लिया ए और ये मैंने मान लिया बी, ये मान लिया सी और ये मान लिया डी। अब ये क्या नाटक है, डीसी जनरेटर में जो वाइंडिंग घूमती है उसको बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर क्या होती है, कोयल, ये एक कोयल है। और कोयल के अंदर क्या होता है, तो कोयल के अंदर वास्तव में क्या होते हैं, कंडक्टर। कोयल के अंदर
कंडक्टर होते हैं, और कंडक्टर को मतलब देसी है कि कॉपर के तार होते हैं, कॉपर के तार। देखो ए और बी, एक कॉपर का तार तो ये है, और सी डी एक कॉपर का तार ये है। मेरा कहने का मतलब अगर एक टर्न की कोयल है, एक टर्न की कोयल है, तो उसमें दो कॉपर के कंडक्टर होंगे, दो कॉपर के कंडक्टर होंगे, या फिर आप इसे दो कोयल साइड भी बोल सकते हो, दो कोयल साइड भी बोल सकते हो। नहीं समझ में आया मैं क्या बोलूं, नहीं समझ में आया तो डीसी जनरेटर में जो वाइंडिंग घूम रही है उसका नाम आर्मेचर वाइंडिंग है, और ये वही वाइंडिंग है जिसमें बिजली बन रही है। आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होता है, कोयल, ये वही कोयल है जो घूमती है जिसमें बिजली बनती है। कोयल के अंदर क्या होते हैं, कॉपर के तार होते हैं, कॉपर के कंडक्टर होते हैं, और ये वास्तव में कॉपर का तार है, ये कॉपर का तार है। इस कॉपर के तार में बिजली बन रही है। जैसे ये कॉपर का तार जब घूमता है, ये कॉपर का तार जब फ्लक्स में घूमता है तो इसमें बिजली बनती है। तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया हो गया, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर कोयल, और कोयल के अंदर ये कॉपर के तार हो गए। ये कॉपर का तार ही वास्तव में फ्लक्स में घूम रहा है, और इस कॉपर के तार में, इस कॉपर के तार में बिजली बन रही है। अब जैसे मान लो इसमें दो वोल्टेज बन रहा है, इसमें भी दो वोल्टेज बन रहा है, तो टोटल आपको आउटपुट में कितना मिलेगा, 4 वोल्ट मिलेगा। तो डीसी जनरेटर में कॉपर का तार घूमता है, आर्मेचर वाइंडिंग घूमती है कहाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो उसमें क्या बनती है, बिजली। एक टर्न की अगर कोयल है तो उसमें दो कॉपर के तार होंगे, या हम उन्हें दो कोयल साइड भी कह सकते हैं। तो ये कोयल तक आपको समझ में आ गया। अब हम इनकी बात करेंगे। तो देखिए अब अपना जो टारगेट है वो है पोल पिच, यानी अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो वास्तव में पोल पिच में पढ़ाने वाला हूं। तो देखो मैं आपको देसी बात बता रहा हूं। अब क्या देसी बता रहे हैं, 1 2 3 और 4, यानी कि जो फील्ड वाइंडिंग ने जो कि स्टेटर पर है, टोटल जो पोल बना रखे हैं वो 4 है, यानी कि हमारे पास में जो पोल है वो कितने हैं, 4 पोल है। डन। अब मैं बात कर रहा हूं, ये मेरा आर्मेचर है जो भी घूम रहा है, इसमें जो टोटल स्लॉट है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मैंने टोटल जो स्लॉट मान लिए, टोटल जो स्लॉट है ये मान लो 8 है। ये मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि भाई टोटल स्लॉट कितने हैं, 8। अब मेरे से कोई ये पूछे कि ये बताओ इस एक पोल के हिस्से में कितने स्लॉट आ रहे हैं, भाई टोटल स्लॉट 8 है, तो इस एक पोल के हिस्से में 2 स्लॉट आएंगे। भाई देसी बात यह है कि टोटल जो अगर हम बात करें स्लॉट वे तो 8 है, पोल की संख्या 4 है, तो एक पोल जो है उसके हिस्से में कितने स्लॉट आ रहे हैं, 2 स्लॉट आ रहे हैं। इसी को बोलते हैं पोल पिच। मतलब देसी बात है, पोल पिच क्या होती है, पोल पिच का जो फॉर्मूला है वो होता है स्लॉट की संख्या, स्लॉट की संख्या अपॉन पोल की संख्या। तो स्लॉट कितने हैं, स्लॉट आपके 8 है, पोल आपके कितने हैं, 4, तो कितना आ जाएगा, 2 स्लॉट। कहने का मतलब ये है 2 स्लॉट आपकी क्या हो गई, पोल पिच हो गई। मतलब बात ये है एक जो पोल है उसके हिस्से में कितने स्लॉट आ रहे हैं, 2 स्लॉट आ रहे हैं, तो ये जो 2 है यही पोल पिच है। देसी बात यह है, मतलब एक पोल के हिस्सा में कितना स्लॉट है, जैसे स्लॉट 8 है और पोल 4 है, तो 8/4 मतलब 2 स्लॉट, एक पोल के हिस्से में 2 स्लॉट आ जाएंगे। अब आगे चलते हैं। वास्तव में बात यह है कि एक जो स्लॉट होता है ना, एक जो स्लॉट उसमें 2 कंडक्टर होते हैं। मतलब भाई इस स्लॉट के अंदर क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग, और आर्मेचर वाइंडिंग में कोयल, और कोयल में कंडक्टर, यानी स्लॉट में कंडक्टर होते हैं। तो एक स्लॉट में वास्तव में 2 कंडक्टर होते हैं, तो 2 की जगह आप 4 क्या लिख सकते हो, कंडक्टर, 4 कंडक्टर भी आप लिख सकते हो। ये भी आपकी मतलब पोल पिच है, यानी एक जो पोल है इसके हिस्से में या तो 2 स्लॉट आ रहे हैं, या यूं कह सकते हैं 4 कंडक्टर आ रहे हैं। ये आपकी पोल पिच हो गई। देसी बात यह है, आर्मेचर का तो स्लॉट और स्टेटर का पोल, स्लॉट बटे पोल, यही होती है पोल पिच। बिल्कुल आसान है, आपको समझ में आई होगी।
अब जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो वास्तव में कोयल स्पान या कोयल पिच है। अब देखो, मेरे डीसी जनरेटर में घूमने वाले भाग को क्या कहते हैं? आर्मेचर। और उस आर्मेचर की कोर पर क्या होती है? आर्मेचर वाइंडिंग। और आर्मेचर वाइंडिंग में कोयल और कोयल में कंडक्टर। वास्तव में ये कंडक्टर है। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये वास्तव में क्या है? कंडक्टर है। ये मेरे कंडक्टर है। अब मैं क्या कह रहा हूं भाई, जो वाइंडिंग घूमती है उसका नाम आर्मेचर वाइंडिंग है। आर्मेचर वाइंडिंग में कोयल होती है। तो वास्तव में हम पढ़ रहे हैं कोयल स्पान या कोयल पिच, ये हम पढ़ रहे हैं। और कोयल के अंदर भी क्या होते हैं? कंडक्टर। ये वास्तव में कंडक्टर है। एक स्लॉट में 2 कंडक्टर है। अब मैंने ये मान लिया। अच्छा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि एक कोयल है। ये मैंने मान लिया कि ये एक कोयल है। अब ये कन्फर्म है कि एक कोयल में कंडक्टर कितने हैं? 2। ये कंडक्टर नंबर 1 और ये कंडक्टर नंबर 2। लेकिन अगर मैं स्लॉट की बात करूं तो ये जो दोनों कंडक्टर है ना, ये एक स्लॉट में नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब है, मान लो ये वाला जो कंडक्टर है ये इस कोयल का है, ये 1 नंबर स्लॉट में है। तो इस कोयल का ये जो दूसरा कंडक्टर है वो ये नहीं है, ये दूसरे स्लॉट में होगा। मान लो ये 6 नंबर स्लॉट में है और 6 नंबर स्लॉट का भी टॉप कंडक्टर होगा। तो ये कितने नंबर स्लॉट में है? 6 नंबर स्लॉट में। तो आपकी जो कोयल स्पान है या फिर कोयल पिच है, या जो कोयल पिच है वो क्या हो जाएगी? 6 - 1 यानी कितनी हो जाएगी? 5। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, दोबारा बताओ भाई। देसी बात बताऊं, एक कोयल है, एक कोयल के 2 कंडक्टर के बीच की जो दूरी है ना, यही को है कोयल स्पान। स्पान का मतलब दूरी, कोयल स्पान या कोयल पिच कहते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो कोयल है इसका ये कंडक्टर तो 1 नंबर है और ये कंडक्टर 2 नंबर है, लेकिन ये दोनों कंडक्टर है ना एक स्लॉट में ना है। मतलब 1 नंबर कंडक्टर जो है वो 1 नंबर स्लॉट में है। तो जो 2 नंबर कंडक्टर है ये मैंने मान लिया कि स्लॉट नंबर 6 में है। स्लॉट नंबर 6 में, स्लॉट नंबर 6 में। 1 नंबर तो 1 नंबर स्लॉट में, लेकिन 2 नंबर 6 नंबर स्लॉट में है। तो 6 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा? 5। यही कोयल स्पान है, यही कोयल पिच है। और मैं अगर देखो, आर्मेचर वाइंडिंग में कोयल और कोयल में कंडक्टर। और एक स्लॉट में कितने कंडक्टर? 2। एक कोयल में भी कितने कंडक्टर? 2। लेकिन यह स्लॉट के जो 2 कंडक्टर है ना, ये एक कोयल के नहीं है। ये ऐसा नहीं होता। कोयल का ये एक नंबर कोयल का ये एक कंडक्टर है, तो इसी कोयल का जो दूसरा कंडक्टर है ना, ये 6 नंबर में है। अगर मैं आपको मोटी मोटी बात कर बताऊं तो ये 6 नंबर और यह 6 नंबर का, सॉरी, ये जो 6 नंबर है इसका ऊपर वाला और 1 नंबर का नीचे वाला, ये दोनों मिलके फिर एक कोयल बनी। ये बात है। तो कोयल स्पान या कोयल पिच क्या है? 6 - 1 मतलब 5। क्या? 5 स्लॉट। 5 आपका स्लॉट है। डन और नॉट? तो आपका कोयल स्पान या कोयल पिच है वो कितनी है? 5 स्लॉट है। डन और नॉट? तो ये आपको कोयल स्पान और कोयल पिच आसानी से समझ में आ गई होगी। देखिए, मैंने ये बताया था, अगर मैं बात बताऊं आपको, पोल पिच के बारे में मैंने ये बताया था। मान लेते हैं टोटल स्लॉट 20 है और पोल की संख्या 1, 2, 3 और 4 है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो कितना आता है? 5 स्लॉट आता है। अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो आपके 5 स्लॉट आ गए। मतलब मेरी देसी बात यह है कि यह मेरा जो एक पोल है ना, या का हिस्सा में 5 स्लॉट आ गए। एक पोल है और वह का हिस्सा में स्लॉट कितने हैं? 5। तो 5 स्लॉट यहाँ पर क्या है? पोल पिच है। अब मैं बता रहा हूँ कोयल पिच के बारे में। ये आर्मेचर वाइंडिंग है, या आर्मेचर की कोर है जिस पर आर्मेचर वाइंडिंग लग रही है, जो क्या कर रही है? घूम रही है। आर्मेचर वाइंडिंग में क्या है? कोयल। कोयल का ये 1 नंबर कंडक्टर है, ये 2 नंबर है। लेकिन 1 नंबर कंडक्टर तो 1 नंबर स्लॉट में, 1 नंबर स्लॉट में मान लिया ये है। और जो दूसरा कंडक्टर है ये स्लॉट नंबर 6 में है, ये स्लॉट नंबर 6 में है। तो 6 में से 1 गया तो 5 स्लॉट आ गए। ये है 5 स्लॉट। मतलब देसी बात यह है
एक कोयल के दो कंडक्टर के बीच में मोटे मोटे कितने स्लॉट हैं? 5। तो अगर पोल पिच और कोयल पिच अगर दोनों बराबर है, अगर दोनों ये बराबर है तो वाइंडिंग हमारी क्या कहलाएगी? फुल पिच कहलाएगी। एक पोल के हिस्से में आने वाले स्लॉट और एक कोयल के दो कंडक्टर के बीच में आने वाले स्लॉट, अगर ये दोनों संख्या बराबर है तो मेरी वाइंडिंग फुल पिच कहलाएगी। यानी कि अगर पोल पिच और अगर आपकी कोयल पिच बराबर है तो वाइंडिंग क्या कहलाएगी? फुल पिच कहलाएगी। अब एक तरीका और है, उससे हम आपको समझा रहे हैं। देखो हम ये कह रहे हैं भाई डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर का ये मैंने नॉर्थ पोल मान लिया और ये साउथ पोल मान लिया। तो दो पोल हैं तो पोल के बीच की दूरी क्या कहलाती है? पोल पिच कहलाती है। पोल पिच या पोल स्पान कहलाती है। भाई दो पोल के बीच की दूरी को भले ही तो आप पोल पिच कह दो चाहे पोल स्पान कह दो, यानी कि ये जो दूरी है ये पोल पिच या फिर आपका क्या है? पोल स्पान। इसको आप पोल पिच भी कह सकते हैं। इसमें ना तुम्हें डाउट है ना हमें डाउट है। अच्छा, वास्तव में ये जो दूरी होती है, ये आपकी जो दूरी है ये 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल है। अगर मैं बात करूं ये दो पोल के बीच की ये जो दूरी है ये 180 डिग्री वास्तव में इलेक्ट्रिकल है। ये तो मैंने पोल पिच की बात करी है। अब बात करूंगा मैं कोयल पिच की। मान लेते हैं, अच्छा कोयल पिच कहां से आ गई? डीसी जनरेटर, उसमें आर्मेचर की कोर, उस पर आर्मेचर वाइंडिंग और उसमें कोयल है। तो मैंने मान लिया कि ये एक कोयल है, ये मैंने मान लिया इस तरह से, ये एक कोयल होगी आपकी, ये एक कोयल है। ये मैंने मान लिया कि ये हमारी क्या है? कोयल है। डन। ये 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल है, ये मेरी कोयल है। तो देखो अगर कोयल का एक कंडक्टर नॉर्थ पोल के अंदर में है, ये वास्तव में आपकी क्या है? कोयल पिच है। ये वास्तव में हमारी कोयल पिच है या कोयल स्पान है। देसी बात यह है कोयल का एक कंडक्टर है वो नॉर्थ के सामने है और उसी कोयल का दूसरा जो कंडक्टर है वो साउथ के अंडर में है। तो इस स्थिति में पोल पिच और कोयल पिच बराबर होगी। मेरी वाइंडिंग क्या कहलाएगी? फुल पिच कहलाएगी। ये मेरी वाइंडिंग है, ये फुल पिच कहलाएगी। और अगर यहाँ पर वोल्टेज 2 पैदा हुआ है, यहाँ पर भी 2 पैदा हुआ है, तो टोटल वोल्टेज कितना होगा? 4 होगा। अब इसकी बात करते हैं। वही डीसी जनरेटर, उसकी आर्मेचर वाइंडिंग, उसमें कोयल है, तो मैंने ये मान लिया ये कोयल है, ये मैंने मान ली ये एक कोयल है। अब देखो, अब ये मेरी जो कोयल है इसमें और उसमें क्या अंतर है? ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ना होकर के कम है। मैं मेरी सहूलियत के हिसाब से 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल मान लेता हूं ताकि आसानी से कट जाए। अब देखो ये जो है वो आपका कोयल स्पान है या कोयल पिच भी आप इसे कह सकते हो। यहां पर आप देख रहे थे, अगर इस केस की मैं बात करूं तो यहां पर आपका जो पोल पिच थी, यहां पर आपकी जो पोल पिच है और आपकी जो कोयल पिच है वो दोनों बराबर है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है? यहां पर आपकी पोल पिच और कोयल पिच, पोल पिच ज्यादा है 180 डिग्री, जबकि कोयल पिच कम है 120 डिग्री। डन है। तो अगर कोयल स्पान या कोयल पिच है पोल पिच से कम हो तो अब ये हमारी वाइंडिंग क्या कहलाएगी? शॉर्ट पिच कहलाएगी। ये हमारी शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहलाएगी। अब ये जो कंडक्टर है इसमें पैदा होने वाला वोल्टेज यहाँ पर 2 वोल्ट है और यहाँ पर भी इस कंडक्टर में पैदा होने वाला वोल्टेज 2 वोल्ट है, लेकिन रिजल्टेंट वोल्टेज 4 नहीं होगा। वास्तव में रिजल्टेंट वोल्टेज होगा 2R और कोस अल्फा बाई 2 होगा। अब ये समझ में आएगा कैसे? वास्तव में रिजल्टेंट जो वोल्टेज है ये देखो, तो देखो 2 और 2 कितना हो गया? 4 और कोस ये अल्फा क्या है? वास्तव में ये पूरा 180 था, ये 120 है, तो कितना बचा? 60। तो ये अल्फा वास्तव में 60 डिग्री है बाई 2, तो 4 इंटू कोस 30 हो गया। और आपको पता है कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? 0.866। मतलब शॉर्ट पिच में पैदा होने वाला वोल्टेज कम होता है। किससे? फुल पिच से। डन और नॉट डन? अच्छा, शॉर्ट पिच के 2 एडवांटेज है। एक तो ये है कि इसमें कॉपर की बचत होती है। एक तो एडवांटेज ये है कि इसमें कॉपर की क्या होती है? सेविंग होती है।
और दूसरी बात यह है कि इसमें जो वेव फॉर्म होती है ना आउटपुट की, वो भी इंप्रूव होती है। ये इसके दो एडवांटेज है। मैंने क्या कहा, अगर कोयल स्पान कम है, हमने तो बनाई है यार कोयल पोल पिच से या पोल स्पान से, तो मेरी वाइंडिंग शॉर्ट पिच कहलाएगी। अगर दोनों बराबर है तो कहलाएगी फुल पिच। बात समझ आ गई? देसी बात मैंने बताई थी, एक पोल के हिस्से में आने वाले स्लॉट और एक कोयल के दो कंडक्टर के बीच में आने वाले स्लॉट, इनकी संख्या अगर बराबर है तो वाइंडिंग क्या कहलाएगी, फुल पिच कहलाएगी। यहां पर देखो, यहां पर पोल पिच तो उतनी ही है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक स्लॉट के एक पोल के हिस्से में 5 स्लॉट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कोयल के दो कंडक्टर के बीच में जो स्लॉट है 5 ना होकर के मान लो कितने हैं, 3। यानी कि कोयल के दो कंडक्टर के बीच में स्लॉट की संख्या कम है, यानी कोयल स्पान या कोयल पिच कम है पोल पिच से, इसलिए वाइंडिंग क्या कहलाएगी, शॉर्ट पिच। शॉर्ट पिच में वोल्टेज क्या होते हैं, कम पैदा होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम जो भी अभी पढ़ाए आज उसका कंक्लूजन हम लिखते हैं। तो ये आपको जो दिख रहा है ये वास्तव में कंक्लूजन है, ये निष्कर्ष है। तो हम आपको बता रहे हैं डीसी जनरेटर में ये जो आपको दिख रही है ये आर्मेचर की कोर है। ये आर्मेचर की कोर क्या करती है, घूमती है। भाई डीसी जनरेटर में आर्मेचर की कोर को ही हम क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो आर्मेचर की कोर घूमती है। किस मटेरियल की बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। इस सिलिकॉन स्टील के अंदर भी क्या होता है, लेमिनेशन होता है ताकि एडी करंट लॉस कम हो जाए। इस आर्मेचर की कोर की यानी सिलिकॉन स्टील की परमेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। नॉर्थ से मैग्नेटिक फ्लक्स साउथ की ओर जाता है, तो आयरन में से सिलिकॉन स्टील में आसानी से जा पाता है, इसलिए इसका जो रिलक्टेंस है वो लो होता है। तो आर्मेचर की जो कोर है वो लो रिलक्टेंस का पाथ प्रोवाइड करती है। अब देखो आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर की कोर के ये जो स्लॉट है इनमें क्या होती है, आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर की कोर अगर घूमेगी तो आर्मेचर वाइंडिंग भी क्या करेगी, घूमेगी। आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होती है, आर्मेचर की कोर के स्लॉट में होती है। किसकी बनी होती है, कॉपर की। जब ये आर्मेचर वाइंडिंग फ्लक्स में घूमती है तो क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ। डीसी जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर क्या होती है, कोयल, और कोयल के अंदर क्या होते हैं, कंडक्टर। बात समझ में आ गई। ये सिंगल टर्न की कोयल है जिसके अंदर कितने कंडक्टर हैं, 2 कंडक्टर। अब देखो पोल पिच 1 2 3 और 4 तो मैंने मान लिया आपके पोल जो कि फील्ड वाइंडिंग ने बनाई है। मैंने मान लिया आर्मेचर की कोर में जो स्लॉट है वो 20 मान लिए, तो 20/4 यानी कि 5, यानी एक पोल के हिस्से में कितने स्लॉट आ जाएंगे, 5 स्लॉट, या एक स्लॉट में 2 कंडक्टर होते हैं यानी कि 10 कंडक्टर आ जाएंगे। अब बात है कोयल पिच। आर्मेचर वाइंडिंग में कोयल होती है, कोयल में कंडक्टर होते हैं। मैंने ये मान लिया कि यहाँ जितने भी कंडक्टर हैं, मैंने ये माना कि ये एक कोयल है, इसका ये कंडक्टर नंबर 1 है, ये कंडक्टर नंबर 2 है। लेकिन कंडक्टर नंबर जो 1 है ये मैंने मान लिया कि स्लॉट 1 में है, स्लॉट 1 में। लेकिन जो उसका दूसरा कंडक्टर है वो स्लॉट नंबर 6 में है। तो वास्तव में ये 2 कंडक्टर है, लेकिन ये एक कोयल के नहीं है, अलग अलग कोयल के हैं। अब देखो 6 में से एक गया तो क्या होगा, 5 स्लॉट। ये आपकी कोयल पिच है। अब मतलब कोयल पिच का मतलब है 2 कंडक्टर के बीच में कितने स्लॉट है। देसी बात यह है, अगर पोल पिच और कोयल पिच बराबर है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के, तो वाइंडिंग आपकी क्या कहलाएगी, फुल पिच कहलाएगी। अब देखो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इनका बीच की दूरी पोल पिच या 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अगर कोयल के 2 कंडक्टर हैं, एक नॉर्थ के अंदर में एक साउथ के अंदर में, अगर ऐसा है और वैसे 2 कंडक्टर के बीच की दूरी कोयल पिच है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो वाइंडिंग आपकी फुल पिच है। इसमें 2 वोल्टेज, इसमें 2 वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज कितना होगा, 4। तो फुल पिच की 2 डेफिनेशन है, या तो पोल पिच और कोयल पिच बराबर हो, या दूसरी डेफिनेशन इसकी है कि कोयल का एक कंडक्टर नॉर्थ के सामने है तो उसी कोयल का दूसरा कंडक्टर साउथ के अंडर में है नेक्स्ट, तो वो कहलाएगी आपकी फुल पिच। यहाँ देखो नॉर्थ और साउथ के बीच की दूरी पोल पिच या 180 इलेक्ट्रिकल, लेकिन कोयल पिच क्या है, कम है। तो पोल पिच ज्यादा है, कोयल पिच कम है, तो वाइंडिंग शॉर्ट पिच कहलाएगी। अब भी यहाँ पर 2 वोल्टेज पैदा हुआ है, लेकिन कोस अल्फा बाई 2, जैसे 2 और 2 कितने हो गए, 4 वोल्ट, और कोस अल्फा कितना है
भाई ये कितना डिग्री एंगल बच गया 60, तो 60 का आधा कितना होगा 30, यानी कि 4 × 0.866 वोल्ट। तो देखो भाई ये बात तुमको समझ में आई होगी, मैंने काफ़ी अच्छा बताने की कोशिश की है। और देखो बिना मने स्वर्ग तो मिलता नहीं है। मैंने जो बातें कही अगर वो तुम धैर्य से एक बार सुन भी लोगे, मेरी कमी मत ढूंढो भाई, दूसरे की अच्छाई ढूंढनी होती है और खुद की कमी ढूंढनी होती है, मेरी कमी ना ढूंढो आप। मैंने इतना बढ़िया प्रयास किया है, उसमें देखो मैंने क्या क्या अच्छी बातें कही हैं, कुछ तो आपको फायदा करेगी। तो ये डीसी जनरेटर के अब तक 2 लेक्चर हो गए, एक इंट्रोडक्शन वाला और दूसरा ही, कोशिश करेंगे आगे पढ़े। चलिए बढ़िया है, वो सारी बातें भूल जाओ जिनके कारण पढ़ाई नहीं होती, केवल एक वही बात याद रखो जिसके कारण क्या होती है पढ़ाई।